नमस्ते। मैं प्रशांत। स्वागत है आप सबका मेरे साथ विद्या विकास यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि ज्योग्राफी की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हमने अब तक पिछले 3 कक्षाओं में पढ़ा और तीसरी कक्षा में हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला को पढ़ा था। ठीक। हिमालय में जो भी महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं उनको हमने देखा। फिर उसी क्रम में आज हम लोग भारत की जो बाकी पर्वत चोटियां हैं जिसका परीक्षाओं में बहुत महत्व है उन्हें हम देखते हैं कि कौन सी पर्वत कहाँ पे है, किस राज्य में है और क्या ही उसमें कुछ खास बातें हैं। ठीक, जैसे वो किस चीजों के लिए प्रसिद्ध है। तो उसी क्रम में आज आइए हम सब देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम पूर्वोत्तर भारत को ही कवर करते हैं। कर आप मैंने आपको इधर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल श्रेणी, फिर हिमालय की जो चारों अलग अलग पार्ट हैं, ग्रेट शिवालिक और ये लेसर और ट्रांस हिमालय, इसको पढ़ाया। फिर सॉरी, इधर देखिए, उसी के आगे से हम लोग कैरी करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैंने कल आपको यहाँ पे बताया था कि पटकाई पहाड़ी है, फिर ठीक है, फिर नागा। ठीक, फिर उसके बाद अगर जो हम अगली चोटी देखें तो मणिपुर, और सबसे लास्ट जो पहाड़ी है वो मिजो। इसको आप लोग नोट डाउन करिए और इसका क्रम भी ध्यान रखिए। ठीक। देखिए, सबसे पहले पटकाई बोम पहाड़ी जो भारत में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा से सटी हुई है। फिर उसके बाद नागालैंड में नागा पहाड़ियां। ठीक। फिर मणिपुरी जो मणिपुर राज्य में स्थित है। और सबसे लास्ट मीजो पहाड़ियां, मिजोरम राज्य में। ठीक है। कल जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में हमने देखा, फिर उसके आगे से अरुणाचल प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण एक चोटी है जो म्यांमार से सटी हुई है, ये सब की सब म्यांमार से सटी हुई है। पटकाई बोम, नागा, मणिपुरी, मिजो। ठीक। अब उसी क्रम में आगे हम लोग बात करें तो इधर मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, तीन क्रम से है पहाड़ियां। आप सब लोग नाम से परिचित होंगे, नोट कर रही। गारो, सॉरी, खासी और जयंतिया। ठीक है। ये मेघालय की तीन पर्वत चोटियां हैं अलग अलग। और गारो पर्वत में ही नोकरेक पहाड़ी है, पहाड़ी जिसकी गारो की जो हाईएस्ट पीक है, ठीक, नोकरेक मेघालय में। उसी क्रम में आगे हम लोग देखें तो असम में महत्वपूर्ण जो पर्वत चोटी है वो मिकिर है। ठीक है। गारो, खासी, जैंतिया, जहाँ पे भारत में देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेघालय में, वो इन्हीं पहाड़ियों के बीच में, क्योंकि ये चारों ओर से इसमें पहाड़ हैं और उन्हीं पहाड़ियों के बीच में सर्वाधिक वर्षा, यानी लगभग लगभग हमेशा इसमें बरसात होती रहती है। ठीक। और जो मिकिर है वो असम में है। ठीक है। ये पूर्वोत्तर भारत की महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। इसको आप लोग नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। दक्षिण भारत में चलते हैं, फिर अभी इधर वेस्ट साइड में हम लोग देखते हैं अरावली रेंज, फिर गुजरात में देखते हैं गिरनार पहाड़ी, मांडव पहाड़ियां, फिर अजंता, हरिश्चंद्र। बारी बारी से सबको एक एक करके समझते हैं। ठीक। नोट करिए इसको आप लोग। तो देखिए, पर्वत श्रृंखला को हम लोग पढ़ने के साथ साथ इसको इसके प्रश्नों को अगर आप लोग देखेंगे पीवाईक्यू में, तो इसमें से सवाल कुछ इस टाइप के आए हैं कि जैसे इसमें पूछा जाए कि गारो, खासी, जयंतिया किस राज्य में है, और अरुणाचल प्रदेश की ही तीन और महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं जो मिसमी, उसको मैं आगे बता रहा हूँ। मिसमी और अबोर, डाफला। हो गया। आइए देखिए, समझिए, यहाँ पे तीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं अलग अलग।
डाफला, अबोर और मिश्मी, ये तीनों अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, डाफला, अबोर और मिश्मी। इसमें से जो डाफला और अबोर हैं, ये चाय चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको भी नोट करिए, ये मिश्मी है। इधर लिख देता हूँ। ठीक, ये हो गई। आइए अब आगे देखते हैं। ठीक, इसी क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़ें तो देखिए, वेस्ट बंगाल में तो आप सब लोग परिचित ही होंगे, बहुत ही फेमस दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पर्वत है जो वेस्ट बंगाल में है। ठीक, अब देखिए, ये वेस्ट बंगाल से हमारा सटा हुआ झारखंड है। ठीक, यहाँ झारखंड के अगर हम दो महत्वपूर्ण पर्वतों की बात करें, एक जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है वो राजमहल की पहाड़ियां। ठीक, और जो दूसरा पर्वत, वो रामगढ़। ठीक है, ये जो दो पर्वत हैं वो झारखंड के हैं। स्टेट वाइज इसलिए बता रहा हूं ताकि चीजें आपको याद करने में आसान रहे। रामगढ़ और राजमहल पहाड़ी। ठीक, ये पश्चिम बंगाल से सटी हुई है, राजमहल पहाड़ियां, ये दोनों झारखंड में है। ठीक, नोट कर लिए होंगे, आगे देखिए। अब उड़ीसा हमारा सटा हुआ है नीचे, यहाँ पे ऐसे। ठीक, उड़ीसा की दो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां जो हैं, एक गढ़जात है और दूसरी महेंद्रगिरी। ठीक है, उड़ीसा में अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे दो महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं, एक गढ़जात, दूसरी महेंद्रगिरी। इसको भी आप लोग नोट करिए, उसी सीक्वेंस से चल रहे हैं ताकि चीजें आप लोग को क्लियर रहें, क्योंकि परीक्षाओं में पूरब से पश्चिम चोटियों का क्रम पूछा है, उत्तर से दक्षिण पूछा है, कभी कभी तो दक्षिण से उत्तर कौन सा पर्वत का क्रम है, तो वो बेसिक चीजें हैं जिससे हम लोग को जानना चाहिए। ठीक, देखिए, अब बिहार में हम लोग देखें, ये बिहार है हमारा, कैमूर पर्वत चोटी है, जो एमपी और बिहार में फैली हुई है। ठीक है, यानी एमपी से होते हुए ऐसे बिहार में फैली हुई है कैमूर पर्वत चोटी। ठीक, उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो बिहार की जो और महत्वपूर्ण पहाड़ी है वो बटेश्वर है। कौन सी? बटेश्वर। कैमूर और बटेश्वर, ये दो बिहार की महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं। हम्म, आइए, अब जो महत्वपूर्ण दो पर्वत चोटियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर भारत में, जो मध्य प्रदेश में विस्तृत है, विंध्य और सतपुड़ा। देखिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बाउंड्री लाइन के सहारे विंध्य पर्वतमाला फैली हुई है। ठीक, इधर यूपी, इधर एमपी। ठीक, और उसी के जस्ट नीचे पैरेलल सतपुड़ा, ये हमारा विंध्य पर्वत श्रृंखला और ये हमारे सतपुड़ा, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमाओं पे सटा हुआ फैला हुआ है। ठीक,
ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। अब सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का अगर हम पूर्वी हिस्से पे देखें तो जो एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है वो मैकाल है। मैकाल, ये मैकाल पर्वत चोटी जो है ये ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में से अपने इसका विस्तार फैला हुआ है। ठीक, यानी इधर ये छत्तीसगढ़ और इधर ये हमारा एमपी, उसी बीच में ऐसा फैला हुआ मैकाल पर्वत, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ही सबसे पूर्वी भाग है। ठीक है, यहाँ तक। अब सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में एक बात और आप लोग नोट करिए, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो धूपगढ़ चोटी है। क्योंकि देखिए ये ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि सतपुड़ा पर्वत जो है वो हमारे भारत देश के पूरे एकदम बीचों बीच फैला है। बीचों बीच फैला है तो जाहिर से ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सन की लाइट डायरेक्ट बीच में पड़ती है। तो जब बीच में पड़ेगी तो वो धूप धूप से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं धूपगढ़ चोटी, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे सर्वोच्च चोटी है। आइए आगे देखते हैं। अब अगली जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है हमारी वो अरावली है, जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में थी, उसको आप लोग समझिए। अरावली, इसके बारे में दो तीन पॉइंट नोट करिए। सबसे पहली तो ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी? अरावली। ठीक, और अरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली की हाईएस्ट पीक जो है वो गुरु शिखर चोटी है। ठीक, और अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है? अरावली का विस्तार यहां से देखिए, गुजरात, गुजरात से लेकर के यहाँ दिल्ली तक का है। ठीक, यानी गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक, अरावली पर्वत, इसका अपना अलग ही महत्व है। जो भारत में थार का मरुस्थल है इसके पश्चिमी हिस्से पे, वो उधर की जो अत्यधिक पड़ने वाली जो गर्मी है उससे बाकी पर इधर के जो मैदान है उसको कम करती है, बचाती है, और इधर का मैदान हरा भरा रखती है। ठीक, ये अरावली पर्वत चोटी हो गई। अब इसके बाद हम लोग गुजरात में अगर जाएं तो यहाँ पे देखिए, ये गुजरात का गिर पर्वत है। गिर, इसी को गिरनार भी कहते हैं। गिरनार। ठीक, और एक गुजरात की जो महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है वो मांडव। स्टेट वाइज इसको आप लोग कायदे में नोट करिए और याद करिए, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे ही सवाल हैं। तो स्टेट वाइज एक चोटी कहाँ पे है, ये हमारी ज्योग्राफिकल जो कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर कराएगा। क्योंकि जब हम ज्योग्राफी में बाकी की चीजें आगे पढ़ेंगे तो हमें ये बातें पता होनी चाहिए कि कौन सी पर्वत चोटी किस राज्य में है, कहाँ कहाँ उसकी सीमा साझा करती है और उसका क्या महत्व है। ठीक, ये अरावली, मांडव, और इधर ये गिर और गिरनार। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम महाराष्ट्र में जाएं, एक पर्वत चोटी है अजंता। अजंता का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में है, यानी ये महाराष्ट्र में ही, ये यहाँ से शुरू है और यहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक, और एक जो चोटी है महाराष्ट्र में फेमस वो हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में। ठीक, ये सब पश्चिमी घाट के सहारे, पश्चिमी घाट आप लोग जानते होंगे विस्तार, वो कंटिन्यू सतत विस्तार है। यहाँ गुजरात में, यहाँ यहाँ गुजरात की इस हिस्से, महाराष्ट्र, फिर इधर कर्नाटक, गोवा, केरल से लेकर के यहाँ तक। और अगर बात हम पूर्वी हिस्से की करें, जो पूर्वी घाट है वो सतत ना होकर के डिसकंटिन्यू है, यानी ये बीच बीच में पहाड़ियां हैं, फिर खत्म फिर है। ठीक, ये हमारा पूर्वी घाट, और ये इधर देखिए पश्चिमी घाट। भारत के इन हिस्सों से ज्यादा ऊंचाई पश्चिमी घाट वाले जो यहाँ पे जो हिस्से हैं उसकी है। ठीक, ये चीजें आपको क्लियर होंगी। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में ये भी डिफरेंस आप लोग जान लीजिए कि पूर्वी घाट लगातार ना होकर के, यानी कंटिन्यू ना होकर के, सतत ना होकर के, ये डिसकंटिन्यू यानी अलग अलग है, यानी कुछ दूर तक पहाड़ियां हैं फिर समतल मैदान खाली है।
फिर पहाड़ियाँ, फिर खाली ऐसा। लेकिन पश्चिमी घाट जो है, जो यहाँ से शुरू हुआ है, वो लगातार नीचे तक गया है, ठीक? और ये इन दोनों का जो मिलन सम्मिलन है यहाँ पे, ये वही नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ठीक? नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, ठीक? यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए। अरावली जो सबसे प्राचीन है, जिसकी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, गुजरात से दिल्ली तक इसका विस्तार है। फिर गुजरात में मांडव पहाड़ी, गिर और गिरनार जो एक ही नाम है। फिर इधर महाराष्ट्र में है अजंता पहाड़ी, जो सिर्फ महाराष्ट्र में है। फिर हरिश्चंद्र। फिर पश्चिमी घाट का जो पूरा विस्तार है, वो सतत है, सतत विस्तार। और पूर्वी घाट इधर जो असतत यानी डिसकंटिन्यू, ठीक है? यहाँ तक चीजें क्लियर हैं आप सबको? अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हैं तो फिर आगे हम पश्चिमी घाट की जो कुछ और दक्षिणी भारत में जो कुछ और महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है, उसको हम लोग देखते हैं बारी बारी से। चलिए देखिए, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए, दक्षिण भारत की हम लोग बात करें, ठीक? उड़ीसा तक हम लोगों ने देखा था। अब इधर देखिए, एक पर्वत चोटी है, नल्ला मलाई, ठीक? जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, ठीक? यानी इसका विस्तार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दोनों दोनों राज्यों में सीमा साझा करता है, यानी दोनों राज्यों में इसका विस्तार हुआ है, ठीक? ये नल्ला मलाई हो गई। अब उसके बाद हम लोग देखें तो दो महत्वपूर्ण और पर्वत चोटी जो है, वो जवादी और शेवराय है। ये जवादी और शेवराय किस राज्य में फैली हुई हैं? ये दोनों तमिलनाडु में है। जवादी और शिवराय, इन दोनों पर्वत चोटी का विस्तार तमिलनाडु राज्य में है। अब देखिए, इधर केरल में हम लोग आए, तो केरल में जो पर्वत एक चोटी सबसे महत्वपूर्ण है, वो कार्डमम हिल है। कार्डमम, कार्डमम हिल इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तथा ये दक्षिण भारत की सबसे आखिरी पर्वत श्रृंखला है, ठीक? यानी भारत में जो पर्वत चोटियों का विस्तार है, वो सबसे लास्ट में कार्डमम हिल है, ठीक? केरल राज्य में, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। ये इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है। हम्म फिर इसके बाद अगर हम लोग अगली चोटी देखें, तो इधर आप लोग देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इन दोनों का सम्मिलन जहां पे होता है, ये दोनों, वहां पे नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, नीलगिरी, ठीक? और नीलगिरी पर्वत की इसका विस्तार, यानी ये केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु के दोनों क्षेत्रफल में यह फैली हुई है, ठीक? और नीलगिरी पर्वत की जो हाईएस्ट पीक है, वो दुद्धा बेट्टा है, महत्वपूर्ण चोटी है, ठीक?
हाईएस्ट पीक नीलगिरी की। ये नीलगिरी है हमारा, और ये दुद्ध बेट्टा इसकी हाईएस्ट पीक, और इसका विस्तार केरल और तमिलनाडु राज्य में है। फिर हम लोग आगे देखें, नोट कर लीजिए आप लोग। ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है, ये आप सब यूपी पुलिस और यूपीएसआई तथा एक दिवसीय जो भी परीक्षाएं हैं, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। जो चीजें परीक्षा के लिए जरूरी हैं, वो कोई भी एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपके लिए कोई इरेलेवेंस रखता हो एग्जाम से। सबका महत्व है, सब परीक्षा में सवाल आए हुए हैं। क्योंकि इस बोर्ड पे डायरेक्ट पीवाई क्यू क्वेश्चंस मैं नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं टॉपिक को और उन्हीं पर्वतों को इसमें सेलेक्ट किया हूँ जो परीक्षा में सवाल आए हैं। यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग ज्योग्राफी में देखेंगे तो इन पहाड़ियों से सवाल आए हैं। पुलिस का देखें या फिर एक दिवसीय कोई भी परीक्षा हो, जैसे यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम चल रहा हो, उसमें हमने देखा। तो मैं परीक्षाओं के सवाल को जब मैं देखता हूँ, उसका एनालिसिस करता हूँ, तो उस बीच में मैं इसमें सवाल लेके आता हूँ। पीसीएस में आप लोग देखें तो परीक्षा में सवाल आए हैं कि नल्ला मलाई, जवादी सेवराय, इनकी उत्तर से दक्षिण इनका क्रम पूछा है। फिर इधर कार्डमम हिल में कई बार सवाल आए हैं कि किस लिए प्रमुख है, किस लिए फेमस है, ये सब विस्तार कहाँ पे है। दुद्धा बेट्टा सवाल का पीसीएस परीक्षा में आरओ में कई बार आया है कि ये किस पहाड़ी का हाईएस्ट पीक है। ठीक। तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो जिसको आप लोगों को लगे रिलेवेंस है, सब आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन करके रखें और इसका बार बार रिवीजन करते रहें, क्योंकि मैप के माध्यम से बताने से यही सरलता है कि आप लोगों के लिए चीजें आसान रहेंगी। ठीक। और एक महत्वपूर्ण चोटी है, देख लीजिए फिर ये जो वीडियो को आखिरी हिस्से में चल रहा है, दक्षिण भारत में ही अन्नामलाई। यही केरल राज्य से सटी हुई पहाड़ी ये भी है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो अनाईमोड़ी है। जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमोड़ी है। ठीक। पूरे दक्षिण भारत में जो भी चोटी है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में लेकर के अनाईमोड़ी पर्वत चोटी सबसे हाईएस्ट पर्वत है। ठीक। नोट करिए इसको आप लोग। अनाईमोड़ी की अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो ये 2695 मीटर है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पहाड़ी है, जो अभी हमने आपसे डिस्कस की है। जवादी से हो रहा है तमिलनाडु में, नल्ला मलाई तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में दुद्धा बेट्टा। फिर से आप लोग अगर रिवाइज कर लें तो हमने बताया आपको अरुणाचल प्रदेश में डाफला, अबोर, मिसमी। डाफला और अबोर जो दो महत्वपूर्ण चाय के लिए फेमस पहाड़ियां हैं। फिर हमने उधर बताया आपको अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम, फिर नागा पहाड़ी, फिर मणिपुर, फिर मिजो, फिर मेघालय में गारो खासी जयंतिया। गारो की हाईएस्ट पीक मैंने आपको बताई नोकरेक। फिर असम में मैंने आपको बताया मिकिर पहाड़ी जो कि महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है। फिर राजमहल और रामगढ़ पर्वत चोटी मैंने आपको झारखंड में बताया। बिहार में हमने बताया आपको कैमूर पहाड़ी आपने देखा, बटेश्वर आपने देखा। फिर मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर से सटी हुई पहाड़ी विंध्य रेंज है उसको आपने देखा। और सतपुड़ा हमने पढ़ा, धूपगढ़ जिसकी हाईएस्ट पीक है। महाराष्ट्र में हमने अजंता, हरिश्चंद्र पहाड़ी पढ़ी। ओडिशा में गढ़जात और महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला आपने देखा। नल्ला मलाई तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे, जवादी सेवरा तमिलनाडु में। इधर कार्डमम हिल, फिर वेस्टर्न घाट की जो सबसे हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी अन्नामलाई आपने देखा। और गुजरात में मैंने आपको गिरनार और मांडो पहाड़ी बताया। राजस्थान में आपने अरावली जो पढ़ा, जो गुजरात से लेकर के जिसका दिल्ली तक विस्तार है। गुरु शिखर जिसकी हाईएस्ट पीक है। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, इंडियन ज्योग्राफी का एक नया एपिसोड लेके आएंगे जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्व का रहेगा। बहुत थैंक यू, शुक्रिया।